3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, राइट। बहुत ध्यान से आपको करना है, यहां पर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ये क्वेश्चन है अपने पास में। देखो करना क्या है यहां पर, आपको सबसे पहली बात समझना यह है कि आपके पास में सिंपल सी बात है, एक ट्रांसपोज रूल होता है। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग रूल्स होता है, वो आपको यहां पर पता होना चाहिए। अगर कोई सिंबल प्लस है, उसको जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो आरएचएस साइड में, एलएचएस टू आरएचएस या आरएचएस टू एलएचएस, मतलब उसका साइड अगर चेंज कर रहे हो, तो प्लस में कोई वैल्यू है तो वो माइनस में जाएगी। अगर कोई वैल्यू माइनस में है और उसको ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो प्लस में जाएगी। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है तो वो ट्रांसपोज होगी तो डिवाइड में जाएगी, राइट। और कोई वैल्यू अगर डिवाइड में है तो वो ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। सिंपल सी बात है, ये आपको ट्रांसपोजिंग रूल्स आपको पता होने चाहिए, राइट। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू हमारे पास में 3x, क्लियर है। इस 3x के पास में जहां पर भी वेरिएबल है ना, जो जो वेरिएबल है, वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ। जिसके पास में वेरिएबल है वो वेरिएबल वाली टर्म्स है, और जो कांस्टेंट टर्म के पास में कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे यहां पर आप देखो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, तो यहां पर 18 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, बाकी 2x x वेरिएबल वाली टर्म है, और ये भी एक वेरिएबल वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रेटजी लगाएंगे कि जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखेंगे, राइट। समझ में आ रही बात। चल तो यहां पर देखो 3x से इस 2x को ट्रांसपोज कर देता हूं, मैं 3x के पास ले जाता हूं, राइट। मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे, तो 2x को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, तो यही रहेगा। इस 2x को मैंने ट्रांसपोज किया तो माइनस का 2x हो गया, क्लियर है बात। चलो, और यहां पर 18 है तो यहां पर मैंने 18 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। चलो अब 3x में से अगर मैं 2x माइनस करता हूं तो कितना आता है, तो 3x में से माइनस 2x करो तो 1x आएगा, 1x मतलब x आएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, यहां पर 18 निकल गई, सिंपल, क्लियर। तो ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। कुल मिला के यहां पर क्या करना होता है, हमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो x की वैल्यू हमने यहां पर निकाल दी, x की वैल्यू 18 है। अब ये x की वैल्यू जो 18 निकाली है, ये सही निकाली है या गलत, ये चेक करना होगा आपको। चेक योर रिजल्ट, चेक करके भी आपको दिखाना है कि ये रिजल्ट आपने सही निकाला है या नहीं निकाला, ठीक है। तो हम यहां पर चेक करते हैं, यहां पर इस साइड में कर रहा हूं, तो टू चेक आपको लिखना है इस तरीके से, ये टू चेक। अब अपन करते हैं इस रिजल्ट को चेक। देखो हमारे पास में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, यहां पर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, राइट। इस तरीके से आपने इक्वेशन लिख दिया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो हमने फाइंड करी, यहां पर x की वैल्यू क्या फाइंड करी आपने, 18 फाइंड करी है। इस 18 को x की जगह पे पुट करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 18 इन गिवन इक्वेशन, सिंपल। तो यहां पर पुट कर लेते, तो देखो 3 था, x में मैं 18 पुट करूंगा तो ये 18 मैंने पुट कर दिया, x जहां पर है वहां पर 18 पुट कर दो, 2 फिर x आया तो 18 पुट कर दिया और प्लस 18, राइट, क्लियर है बात। अब देखो 3 इंटू 18 कितना होगा, 54 होगा, तो यहां 54, और 2 इंटू 18 कितना होगा, 36, और प्लस 18, 36 प्लस 18 करेंगे तो 54 आएगा, और यहां पर भी हमारा 54 है। तो यहां से हमारे को एक रिजल्ट मिल रहा है कि एलएचएस हमारा क्या आ रहा है, आरएचएस की इक्विवेलेंट आ रहा है। ये हमने यहां पर शो करके दिखा दिया कि बिल्कुल हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। अगर आपका एलएचएस आरएचएस की इक्विवेलेंट नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी है रिजल्ट निकालने में, या हो सकता है आपने यहां पर गलती करी। क्लियर है बात। तो आपको रिजल्ट भी सही निकालना है और आपको रिजल्ट को चेक भी सही ढंग से